नमस्कार, हमारे साथ ईश्वर शर्मा मौजूद हैं, झज्जर नगर पालिका के पूर्व प्रधान रहे हैं और आज भी उन्होंने निर्दलीय के तौर पर कहीं न कहीं अपनी ताल ठोकी है और क्या मुद्दे रहेंगे, क्या झज्जर में क्या विकास कार्य ऐसे हैं क्योंकि पहले भी ये प्रधान रह चुके हैं। विकास कार्यों का बखान भी बताएँगे कि मैंने अपने प्रधानी में क्या-क्या किया, क्या खामियाँ हैं इनको लगती है। जनाब आज नामांकन फ़ाइल कर दिया है और क्या मुद्दे देखते हैं? पहले आप लोग भी प्रधान थे, आपने क्या ऐसा विकास कार्य किया कि जो अब रुक गया है और लगता है कि अगर मैं अब प्रधान बनता हूँ या मैं चेयरमैन बनता हूँ, तो झज्जर में ये विकास होना चाहिए? अ, जब मैं चेयरमैन बना था, हुँ, तो यहाँ पे अपना छारा चुंगी पे हुँ, एक तालाब होता था जी, और सारे शहर का पानी इस तालाब के अंदर इकट्ठा होता था और इतना गंद रहता था कि हमारे इधर अड़ोस-पड़ोस के जितनी भी लेडीज़ के भाई साहब, हमें इतनी बीमारियाँ, मच्छर आते हैं, इतनी बदबू आती है, क्योंकि वो गंदा पानी नालियों का पानी था। तो उनको मैंने ये कहा, मैं बहन जी चेयरमैन बना हूँ, तो इसका समाधान सबसे पहले मैं करूँगा। हुँ, तो सबसे प्रायोरिटी बेस पे मैंने ये राव मंगली राम पार्क बनवाया। हुँ, उसके बाद गाजी कमाल मंदिर के सामने, मंदिर होने के सामने भी एक झोड़ी थी। उसके अंदर सूअर लेटते थे क्योंकि वहाँ भी सारा गंदा पानी उधर ही जाता था। हुँ, फिर मैंने यहाँ हमारे डीसी थे अजीत बाला जोशी जी, उनसे मिलकर रिक्वेस्ट की, मैं ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, तो वहाँ कम्युनिटी सेंटर बनवाया। हुँ, आज वहाँ इतनी शादियाँ होती हैं, बहुत सस्ते रेट पे होती हैं। हुँ, इसके अलावा नगर पालिका के साथ पार्क बनवाया। श्रीमती मैडम गीता बुक्कल मंत्री जी थी, उनके सामने पार्क बनवाया। तो अपनी कोशिश तो यही रही कि जितने भी नाले वगैरह सब बनवाए। कोशिश यही रही कि शहर का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। उस टाइम एक कहावत थी कि झज्जर के अंदर बगैर गेट के गेट हैं, बगैर घड़ी का घंटा घर है। हुँ, तो ये बात भी कहीं न कहीं मेरे दिमाग में थी। मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन नगर पालिका में पास किया हुँ, और सीताराम गेट बनवाया, दिल्ली गेट बनवाया। ये गेट की मैं ताकि लोग जो ये कह रहे हैं और एक शहर को ये बनने के बाद वो पुरानी पहचान मिल सके। हुँ, उसके बाद फिर मैंने घड़ी अपना पुरानी नगर पालिका में जो घंटाघर था, चांदनी चौक से घड़ी मँगवाई, घड़ी भी लगवाई। हुँ, तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे प्रयास करे। 5-6 पार्क डेवलप किए और यहाँ तक कि जब ये शमशान घाट था, तो मैं मैडम गीता बुक्कल थी, उनको शमशान घाट में लेके गया, वहाँ बच्चे कुश्ती कर रहे थे। मैंने कहा, मैडम ये देखो ये कुश्ती, एक तरफ चिता जल रही है, दूसरी तरफ। हुँ, मैडम ने कहा, भई कमाल की बात है। और वहाँ पे इतने बच्चे खेल रहे थे, वहाँ फिर हमने पार्क का रूप वहाँ भी दे दिया, आज भी वहाँ झूले लगे हुए हैं। जी। ये तो तो पुराने विकास कार्य हो गए। हाँ, ये अगर पुराने। अगर हम बात करें, तो क्या लगता है कि झज्जर में ये विकास कार्य होना चाहिए या पर ये विकास कार्य रुक चुका है? क्या क्या ऐसी चीज़ें देखते हैं ईश्वर शर्मा? आज आप मेरे घर से निकलोगे, तो सीवरेज का हाल देखो, लीक हो रहे हैं। बाहर जाओगे, सर्कुलर रोड पे आप सारे शहर के अंदर घूम के देखो, सड़कें बिल्कुल बैठी पड़ी हैं। पता नहीं कोई सुध ही नहीं ले रहा है इस चीज़ की, क्या बात है, सरकार को नज़र नहीं आ रहा है किसको? मेरे को नहीं पता। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अगर मैं बनता हूँ, तो प्रशासन को सहयोग लेकर, क्योंकि हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, प्रशासन का सहयोग लेकर जल्दी से जल्दी इस काम को करवाऊँगा। जी, ईश्वर जी अगर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी से आप भी टिकटार्थी थे, टिकट के संपर्क में थे। 5 साल आपकी पार्टी ने विकास कार्य नहीं कराए। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो अभी एक पार्षद जो मनोनीत पार्षद है, सैनी ने, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि बाहरी उम्मीदवार को ला दिया गया है और कहीं न कहीं हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। तो उसी कड़ी में क्या लगता है ईश्वर शर्मा को नज़रअंदाज भारतीय जनता पार्टी ने किया है? नहीं, मैं अपने आप को नज़रअंदाज नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैंने पार्टी में रहकर पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। मैंने सिर्फ़ वोट दिया था पार्टी को, बीजेपी को, और इसलिए वोट देने के नाते मैंने सर नाम तो था ना, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे ईश्वर शर्मा, ना, लगता था कि मुझे भी वो कहीं न कहीं टिकट मिलेगी। ये तो कहीं न कहीं ज़हन में था ही नज़र। नहीं, मैंने वोट दिया था, हुँ, तो वोट दिया था मैं पार्टी में, तो उसी पार्टी से टिकट माँगी थी, तो उन्होंने यही कहा कि जी आपकी गतिविधियाँ पार्टी के अंदर नहीं रही, तो इस करके आपको, तो मुझे उस चीज़ का कोई मलाल भी नहीं है। हुँ, मलाल नहीं है, लेकिन जैसे मेरे भाइयों को, शहर को इस चीज़ का पता चला, कल मेरे पास कम से कम 250 फ़ोन आए होंगे, मेरे फ़ोन में आप रिकॉर्ड देख लो, और सबका एक ही वो था कि भाई साहब आप इलेक्शन लड़ो,
हम आपके साथ हैं क्योंकि आपने शहर में अच्छे विकास जो करवा रखे सैनी हैं। कांड हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी की इमेज तो खराब हुई होगी, ये तो मानते हैं? सैनी कांड मतलब? यानी जो सैनी ने जो आरोप लगाया है, उससे महावीर सैनी ने? जी, महावीर जी। महावीर सैनी ने क्या आरोप लगाए हैं मुझे नहीं पता, हुँ, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि महावीर सैनी जी बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, तभी तो उनको निर्विरोध पार्षद बनाया गया था। हुँ, सरकार ने उन 2 पार्षद बनाए थे जिसमें एक महावीर सैनी जी का था। हुँ, वो इसीलिए बनाए गए थे कि वो पार्टी के झज्जर की रीढ़ की हड्डी थी। हुँ। अब क्या कारण रहा, अब उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, उसके बारे में मैं नहीं, ये तो ऊपर वालों का फैसला है, तो ये वो ही बता सकते हैं। जी, बिल्कुल, अगर बात करें व्यापारियों की बात करें, तो आए दिन कहीं न कहीं चोरियाँ हो रही है, धमकी दी जा रही है। तो अगर आप चेयरमैन बनते हैं, तो व्यापारी क्या आश्वस्त रहें? दलितों की बात करें, तो आज भी कहीं न कहीं बस्तियों में पानी भरा हुआ है। अगर बारिश की बात करें, तो हर चौक-चौराहे पर आपको पानी मिलेगा। निकासी की यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा तक नहीं है। तो अगर ईश्वर शर्मा चेयरमैन बनते हैं, तो क्या आश्वस्त करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से या झज्जर की जनता को कि मैं पहले आने पर पहली प्रायोरिटी मेरी ये होगी? मैं परमात्मा की दया से शहर की जनता के वोटों से अगर चेयरमैन बनता हूँ, तो सबसे पहले मैं एसपी साहब से मिलूँगा। हमारे एसपी साहब बहुत ही अच्छे अफ़सर हैं। हुँ, क्योंकि हमने पीछे उनका कार्यशैली देखी है। उन्होंने नशे पर भी रोक लगाई है और पहले जो क्राइम होता था, उस पे भी किसी हद तक उन्होंने लगाम लगाई है। हुँ, और मैं तो उनसे जाके रिक्वेस्ट ही करूँगा कि भई आपका काल जो है वो बहुत अच्छा है और इसको थोड़ा-सा और अच्छे से तरीके से करो, ताकि ये जो छोटी-मोटी घटनाएँ होती हैं, ये भी ना होएँ। जी। और रही बात आप कह रहे हो कि भई पब्लिक की, तो पब्लिक के जो काम है, मैं अभी पीछे भी 4-5 दिन पहले मेरे पास 4-5 लेडीज़ आई थी हुँ, और वो बहनें कहने लगी कि जी हमारे पीले कार्ड नहीं है। हुँ, और वाक़ई वो गरीब थी। हुँ, अगर मैं बनता हूँ तो इसमें अपने एडीसी साहब हैं, डीसी साहब हैं, इनके साथ मिलके जिनके पीले कार्ड कटे हुए हैं और हकीकत में गरीब हैं, हुँ। तो ज़रूर बनवाएँगे। यहाँ नहीं, अगर कोई होगी सुनवाई होगी तो मेरे को चंडीगढ़ का रास्ता पता है। चंडीगढ़ जाके इनका सर्वे शहर में पार्किंग भी नहीं है। पार्किंग, मेरे समय में पार्किंग की समस्या थी, तो मैंने बल्कि एक पोस्ट ऑफिस में चिन्हित करके पार्किंग का वो स्थान बनवाया था। हुँ, अ, और आज आज भी मेरी नज़र में पार्किंग की बहुत अच्छी जगह है। क्या है, आप सारे शहर की गाड़ियाँ खड़ी कर लो, बस स्टैंड जो हमारा पुराना रोडवेज का बस स्टैंड है, हुँ, कम से कम 4-5 एकड़ जगह खाली पड़ी है। हुँ, तो उसको पार्किंग के रूप में अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। पार्किंग वहाँ गाड़ी पार्क करें, कोई ई-रिक्शा वगैरह लगाएँ जो सड़क शहर के अंदर छोड़ के आए। हुँ। तो ऐसा नहीं है, ये जाके अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको बताया जा सकता है कि जी हमारे पास 5 एकड़ जगह है, पार्किंग की भी, हुँ। शौचालय भी बनवाओ बीच में, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन कोई जब तक जाके बताएगा नहीं, तब तक बनेगा कैसे? ईश्वर शर्मा जब लोगों के बीच जाएँगे, अपने पुराने काम गिनाएँगे या उनकी खामियों को बताएँगे कि साहब ये खामियाँ उनकी रह गई है या अपनी खूबी बताएँगे? असमंजस में रहेंगे जनाब? नहीं, मुझे किसी की खामियाँ उजागर करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। हुँ, मैं अपने जो कार्यकाल, लोग मेरे कार्यकाल से भली-भाँति परिचित हैं, हुँ, उन्होंने देखा भी है और हम अपने काम पे ध्यान देंगे बजाए किसी की खामियाँ बताने के। खामियाँ बताने से क्या हल होता है? जो खामियाँ उसको हम पूरा करेंगे। हुँ, कोशिश यही रहेगी हुँ, कि अच्छे से काम करें और परमात्मा का नाम लेके बढ़िया बच्चे जो मैंने आज पता चला है कि जो युवा भर रहे हैं, एक टीम होगी, उस टीम के साथ मिलके जम के इकट्ठा होके काम करेंगे और शहर को बुलंदियों तक लेके जाएँगे। ईश्वर शर्मा की बात करी जाए तो अपने फ़ादर से बड़े अटैच हैं। हर जगह साथ दिखाई देते हैं। आशीर्वाद मिला फ़ादर का? अ, फ़ादर मैं समझा नहीं जी, फ़ादर। जी। अगर बात की जाए बुजुर्गों की, फादर यानी बुजुर्ग जो भी बुजुर्ग होते हैं, उनसे तकरीबन घिरे होते हैं, बुजुर्गों के साथ रहते हैं, तजुर्बा उनको लोगों को होता है। मैंने कोरोना काल में आपको देखा था, बुजुर्गों की एक टोल अलग से होती है, वो फादर रूप में ही होते हैं। आप लगातार हमें भी बता रहे थे कि साहब मेरे ये फादर हैं और फादर के तौर पर मुझे जो भी ये मार्गदर्शन करते हैं, उनको मैं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, कोरोना काल जिस टाइम आया था, हुँ,
तो सबसे पहले 23 मार्च को या 24 मार्च को था, तो मैंने उसी टाइम यहाँ संजय दहिया जी डीसी होते थे, उनको फ़ोन किया था कि जी हुँ, मैं जाट आरक्षण में मैंने लंगर का काम चलाया था, जो ट्रक रोक दिए गए थे सड़कों पे, हुँ, हुँ, मैंने उनको लंगर करवाया था। और मैं अब भी जो ये मज़दूर प्रवासी यहाँ रुके हुए हैं, इनको भोजन वगैरह करवाना चाहता हूँ। तो बोले कहाँ करवाओगे? मैंने कहा जी मेरे पास एक गुरुद्वारा है, मैं प्रधान हूँ गुरुद्वारे का। हुँ, बोले नहीं, इसमें तो डिस्टेंस रखना पड़ता है, वहाँ पे तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने बालाजी होटल है हमारे शहर के अंदर, हुँ, उनसे टाई अप किया और 2000 प्लेटें रोज़ की, हुँ, 2000 सुबह, 2000 शाम, वो अ, उनको बोला, ऑर्डर दिया, करवाया, लेकिन उसमें मेरा कुछ नहीं था। मेरे साथ ये बैठे तरुण गोस्वामी जी हैं और हमारी पूरी युवा टीम थी, ललित सपड़ा जी हैं। मतलब उन्होंने इतना जज़्बा दिखाया कि अपनी जान हथेली पे रख के परवाह ही नहीं की कि जिस घर में कोरोना है, जहाँ पता चलता था जिस घर में कोरोना, हम वहाँ भाग के जाते थे जी, कि भाई इनके घर खाने की ज़रूर कमी होगी, कोई बना नहीं रहा होगा, ये बीमार हैं। जी, तो दिमाग में ही इस चीज़ का नहीं रखा, हुँ, और उसी का कारण हुआ कि मेरे को अ, अपन रोहतक के अंदर भास्कर वालों ने कोरोना हीरो का अवार्ड दिया, जिसमें श्री अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुशील गुप्ता और शिक्षा मंत्री कंवर सिंह हुँ, गुर्जर, इन्होंने मिलके मेरे को कोरोना हीरो का जब मैं झज्जर से अकेला ही था और भास्कर वालों की तरफ से मुझे मिला। यहाँ पे मुझे 15 अगस्त पे डी सुरेश जी डिविजनल कमिश्नर थे, उन्होंने भी दिया और भी बहुत कोरोना के पुरस्कार मिले। लेकिन वो मेरे को तो एक कमांडर होने के नाते, नहीं तो उसके असली हकदार जी, ये तरुण गोस्वामी जी और जो मेरी पूरी टीम थी, यश यश और शेखू जांगड़ा, प्रवीण ट्रांसपोर्ट वाले, ये बहुत, मैं किस-किस का नाम लूँ, ये सारे थे, जग्गी गेरा जी। बहुत बढ़िया, मतलब उस टाइम की बात बता रहा हूँ आपको, जिस टाइम कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था जी। और ये लोग अपनी जान हथेली पे लेके निकल रहे थे। और सेकंड जब आई तो नारियल 90 रुपए, 100 रुपए हो गया। हुँ, उस टाइम हमारे बीच में प्रवीण ट्रांसपोर्ट वाले थे और वो सब्जी मंडी का काम भी था। गाड़ी ट्रक नारियल के मंगवा के हमने फ्री में सेवा परमात्मा की दया से हॉस्पिटल के अंदर जाके जो कोरोना के मरीज़ थे। मरीज थे उनको भी, जो उनके अटेंडेंट थे हुँ, उनको भी, ताकि ये तो बीमार हो चुके हैं और वे बीमार ना हो, ताकि उनकी पावर बनी रहे। जी। हमने नारियल परमात्मा की दया से कई गाड़ियां वहाँ दी। तो ये सेवा है, चलो ये परमात्मा किसी किसी को एक मौका एक देता है। लास्ट सवाल और, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जनाब। अब निर्दलीय के साथ एक असमंजस हो जाता है, किस पार्टी के साथ जाएँगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप निर्दलीय तो चुनाव जीत जाएँ, कि किस पार्टी का दामन थाम लें? तो ये लग लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो, ईश्वर शर्मा जीते तो निर्दलीय, कहीं किसी पार्टी के साथ चले जाएँ, तो ऐसा कोई दिमाग में या कुछ ज़हन में है ईश्वर शर्मा के? ईश्वर शर्मा इलेक्शन लड़ेगा, ईश्वर शर्मा में इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेला अपने दम पे ताकत पे इलेक्शन जीत जी, सके। जी। ईश्वर शर्मा को जो जितवाएँगे वो मेरे सारे भाई, जो मेरा साथ युवा हैं, बुजुर्ग हैं, कंधे से कंधा लगाकर चलते हैं, वो जितवाएँगे। जब मैं जीत जाऊँगा तो उनसे विचार-विमर्श करके जो वो फैसला लेंगे, मैं उनके फैसले पे फूल चढ़ाऊँगा। हाँ, जनता के फैसले पर वोट जनता दें, के फैसले पर फूल चढ़ाऊँगा, जैसे वो कहेंगे मैं उनके साथ रहूँगा। बात करने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।